हम भारत के परिप्रेक्ष्य में समझें तो हम सबसे पहले जाएं कि संविधान है क्या। तो भारत में जब आज़ादी मिलने वाली थी उस समय ये तय हो रहा था कि आखिर चूंकि हमारा ये जो देश था वो राज्यों की रियासतों से उबर करके एक कॉन्स्टिट्यूशनल या कहिए एकात्मक शासन की ओर आ रहा था। तो इसमें सबसे बड़ा विचार या मानिए रिकॉर्ड जो हुआ 1935 जब आज़ादी के पहले जो सरकार बनी थी, उस आज़ादी के पहले की जो सरकारें थी उसमें भी इस तरह की एक व्यवस्था थी कि जो हमारे भारत देश के विभिन्न राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश जैसा कि कंट्रोल कैसा होना चाहिए। तो उसी कॉन्सेप्ट को लेकर के आज़ादी के बाद भारत के संविधान के निर्माण की बात आई थी और भारत का संविधान जब बनाया जा रहा था तो इस विषय पर विचार चला, जो संविधान सभा आई कि हमारा एक केंद्रीकृत प्रशासन हो लेकिन राज्यों को स्वतंत्रता के साथ सुरक्षा और कुछ मामलों में उसकी जो निर्भरता हो वो मुख्य जो प्रशासन है या जो केंद्र प्रशासन है उसके ऊपर होना चाहिए। और इन सब के लिए हमें आवश्यक था या उस समय जो हमारे जनप्रतिनिधि थे उनको ये लगा कि इसके लिए जितनी अच्छाइयाँ हो सके लोकतंत्र के लिए वो हमें शामिल करना चाहिए और जो हमारे विभिन्न राज्यों के द्वारा या जो कमियां थीं इसके पहले पूर्व के इतिहासों को देखते हुए उसे दूर करने का एक प्रयास किया गया। क्योंकि पहले किसी भी जब हम राज परंपराओं की बात करते हैं तो अधिकांश राज परंपराओं में ऐसा कोई लिखित प्रशासन नहीं था जिसके आधार पे राजा अपने यहाँ के शासन चलाते, या कुछ राज्यों में यदि था तो उसमें दोष था। तो चूंकि जो हम कहते हैं कि 600 से अधिक रियासतें थीं उसे मिलाकर हमारा भारत गणराज्य बनने जा रहा था, तो उसमें एक रूपता भी होनी थी और जो एक क्षेत्रीय या भाषावाद के आधार पे जो एक आज़ादी थी या संस्कृतिवाद के आधार पे जो उनके संस्कारों को संरक्षित करने की एक स्वतंत्रता थी, उसको सब देखते हुए एक हमें मूल गाइडलाइन चाहिए था, एक मूल निर्देशात्मक चाहिए था। तो उसके लिए ये आया कि हम एक ऐसा कंडक्ट ऑफ रूल बनाएं या एक ऐसी नियम की पुस्तक बनाएं मान लीजिए जिसमें वो सारी चीजें हों। और यहीं से भारत के संविधान की जो नींव रखी गई और भारत का संविधान के लिए